हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 13A का पार्ट 3 और पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका फार्मूले और कुछ क्वेश्चन देखे थे। पार्ट 2 में हम लोगों ने आगे के क्वेश्चन देखे थे और क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे 6 तक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उनको देखिए और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबवर्ती बेलन के आकार का टेंट है। ठीक, लंबवर्ती बेलन के आकार का एक टेंट है। जिसके आधार का व्यास 30 मीटर, ऊंचाई 5.5 मीटर है। यह एक लंबवर्ती शंकु से घिरा हुआ है। ठीक है, जिसका आधार समान है, जिसकी 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। तो उसकी दर दे रखा है और टोटल लंबाई दे रखी है 8.25। टोटल लंबाई है 8.25। 30 है ना। तो सबसे पहले बेलन में आ जाते हैं, लिखेंगे बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना है? 30 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5.5 मीटर। शंकु पे आ जाते हैं। शंकु का व्यास 30 मीटर, त्रिज्या 15 मीटर। ठीक है, और व्यास त्रिज्या मालूम है हमको। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई हो जाएगी 8.25 माइनस 5.50 मीटर। तो जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, पूरा इतनी ऊंचाई है, इसमें से बेलन को घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो वही हमने क्या किया, पूरे में से इतना घटा दिया है। तो 5 में से 0 गए, 5 बचा। इससे यहाँ से गया 12, 12 में से 5 गए, 7 बचा। यहाँ हुआ 7, 7 में से 5 गए, 2 बचा। 2.75 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से दशमलव हटाएंगे, बट्टे में 00 बढ़ा लेंगे। 5 से काट लेंगे, 55 25 55 25। 5 ग्राम 5 चक्कू 20। तो कितना हो जाएगा? 11/4 मीटर। ठीक है, इस ऊंचाई को भी हम लोग सही से कर लेंगे, बट्टे में बना लेंगे। तो कितना है? 5.5 दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ा दिया। 5 ग्राम 5 दूनी। तो कितना हो जाएगा? 11/2 मीटर। ठीक है, अब हमको सब कुछ पता चल गया है। अब कैनवास की मात्रा देख लेते हैं। तो लिखेंगे लगे कैनवास, लगे कैनवास की मात्रा कितना कैनवास लगेगा? देखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2πRh प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? πRl। ठीक है, यहाँ से पाई और r कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों समान हैं। तो πr कॉमन ले लिया, क्या बचा? 2h प्लस एल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए ये शंकु का है
ये बेलन का है, इसलिए ध्यान से रखिएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, चित्र को मिटा देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, देखो पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या है 15 मीटर, ये 2h, h है बेलन, तो बेलन की ऊंचाई कितनी 11/2, 2 × 11/2 प्लस √h²। h की वैल्यू कितनी है 121, 11 का वर्ग 121 और 4 चक्कू 16 प्लस r का मान कितना है 15, 15 15 225, तो यहाँ गुणा कर लेंगे 15 दूनी 30, हासिल लगा 3, 15 दूनी 30, 3 33/7, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 11 प्लस 121 प्लस 16 पंचे 80, हासिल लगा 8, 16 दूनी 32, 40, 16 दूनी 32, 4 36/16, 330/7, 11 प्लस 61/4, ये 61 का वर्गमूल लिखा हुआ है। 37 21 जो होता है वो 61 का होता है, इसकी इधर गुणा इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 330/7, 11 चौक 44 प्लस 61/4, 330/7 गुणे 105/4, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 15 से गुणा कर देंगे, 15 0 0, 15 3 45, हासिल लगा 4, 15 3 45, 4 49/4, 4 से भाग कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 15 4 3 12, 30 हो गया, 4 7 28 हो गया, 20 हो गया, 4 पंचे 20 मीटर स्क्वायर, तो 1237.5 मीटर स्क्वायर आंसर हमारा आ गया। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग के आधार पर व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले चित्र बना लेते हैं, चित्र से समझते हैं। इस तरीके से एक रॉकेट है, जिसकी संपूर्ण ऊंचाई है 26 सेंटीमीटर। इसका मान है 6 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग का व्यास 5 सेंटीमीटर। ठीक, और यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी, इसका रंग कैसा है? नारंगी। और बेलनाकार भाग पर पीला, इस पर रंग कैसा है? पीला।
तो पहले यहाँ पर जो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई टोटल 26 है, शंकु की ऊंचाई 6 है, तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं शंक्वाकार। शंक्वाकार भाग का व्यास कितना व्यास है, 5। तो त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई L का मान निकाल लेंगे √h² + r² से। h का मान कितना है, 6 36, 5 25/4, 144 + 25/4। 36 चक्कू 144 + 25, तो √169/4, 169 का 13/2 सेंटीमीटर। तो ये हमने सारा भाग निकाल लिया। अब हम लिखेंगे नारंगी रंग वाले स्थान का क्षेत्रफल बराबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना है हमारे पास, πr ब्रैकेट में L + r माइनस बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ r ब्रैकेट में L + r माइनस r²। ठीक है। पाई का मान 22/7। r का मान कितना है, शंकु में r का मान है 5/2, L का मान है 13/2, 5/2 माइनस r²। बेलन में आ जाएंगे, त्रिज्या 9/4, 9/4। कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं अब। तो क्या हो जाएगा, 22/7, 5/2 गुणे 13, 5 18/2 यानी 9 माइनस 9/4, 9 × 5 = 45, तो 22/7 45/2 9/4। 22/7 4, लासा 4 आ गया, 2 दूनी 4, 45 दूना 90। तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुणे 81/4। 2 से इसको काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 11, 11/14। तो गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 11, 11 × 11, 11 × 88, 1 × 89/14। 14 से भाग कर लेंगे, 14 संग
84, 51 हुआ, 51 हो गया। 14 एकम 14, 14 डायरेक्ट 14 तियाँ 42, बचा 9, 90 हो गया। 14 छंग 84, लगभग 63.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया नारंगी रंग वाले स्थान का क्षेत्रफल, यानी जहाँ पर नारंगी रंग को रंगना है। देखिए कैलकुलेशन इसमें हाई रहेगी, सभी क्वेश्चनों में कैलकुलेशन हाई रहेगी, यही है मेंस्ट्रुएशन की पहचान। अब हम लोग देखते हैं नारंगी रंग वाले का आ गया 63.6। अब आ जाएंगे पीले भाग में। पीले भाग का स्थान कितना हो जाएगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कर देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों बेलन की बात हो रही है। क्यों किया है ऐसा? देखिए पीला रंग आप यहाँ रख पाएंगे और यहाँ रख पाएंगे, इस स्थान पर नहीं रख पाएंगे, इसलिए हमने बेलन का वक्र पृष्ठ ले लिया और आधार का क्षेत्रफल ले लिया। क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर कॉमन आ रहा है। क्या बचा? 2h प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 3/2। एच का मान कितना है? बेलन में एच का मान है 20 प्लस आर। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 3/2। 2 से ये कट गया 11, 11 तियाँ 33/7, 40 प्लस 3/2, तो 40 दूना 80, पहले 33/7 गुणे 80, 3 83/2, 33 83 की गुणा कर लेंगे तो गुणा कर लेते हैं। 3 तियाँ 9, 3 अठे 24, 9 4 13, हाथ से लगाया 1, 4 2 6 1 7, 27 39/14। ठीक है ना। अब इसको 27 39 को 14 से भाग कर देंगे। चौदह एकम 14, बचा कितना? 13, उतर के आ गया 3। 14 अठे 9 ले जाते हैं, 14 9 126। तो इससे यहाँ से यहाँ 13 13 में से 6 गए, बचा 7, उतर के आ गया 9। 14 पंचे 70, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। 14 छंग 84, बचा 6। 14 चक्कू 56, 195.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? इस तरीके की एक आकृति बनी हुई है,
और लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 3.5, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेलन, पहले बेलन में लिख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं अर्ध वृत्त की त्रिज्या, वो भी कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू दोनों जगह बराबर है। तो लिखेंगे आकृति का संपूर्ण पृष्ठ। तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा, बेलन का वक्रपृष्ठ ये हिस्सा, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त का वक्रपृष्ठ, अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, 2πr कॉमन आ रहा, 2πr कॉमन ले लिया, क्या बचा h प्लस 2r, वैल्यू पुट कर देंगे। 2 का मान 2 है, पाई का मान 22/7 है, r का मान 3.5 है, दशमलव हटाया 10 बना लिया, h का मान 10 है गुणे 3.5, दशमलव हटाया 10 बना लिया। ठीक, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो केवल बचा 22। यहाँ ये 10 लिखा हुआ है, ये ऐसे रहेगा प्लस 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 7, 22 गुणे 17, 17 दूनी 34 का 4 हासिल लगा 3, और 17 दूनी 34, 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, एक वृत्ताकार हाल जिसकी छत अर्धगोलाकार है, इस तरीके से एक हॉल है जिसकी छत अर्धगोलाकार है, इसमें हवा 5236 मीटर स्क्वायर है तथा कमरे की आंतरिक व्यास उस ऊंचाई के बराबर है, यानी ये वही है जो टोटल ऊंचाई है। टोटल ऊंचाई मान लिया h है, ठीक है, और त्रिज्या r है। ये r है तो ये भी r होगा और ये भी r होगा, ठीक है। माना हॉल की अधिकतम ऊंचाई h, माना हॉल की अधिकतम ऊंचाई बराबर h। अधिकतम ऊंचाई कितनी है h। तो प्रश्नानुसार
तो प्रश्नानुसार h बराबर 2r, h बराबर 2r। अब इसको हम कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई जो होगी वो h में से, बेलन की ऊंचाई बराबर कैपिटल H में से ये r घटा देंगे, में से क्या घटा देंगे? r। पूरी ऊंचाई में से इतना घटा देंगे, आ जाएगा। और h का मान कितना है? 2r माइनस r बराबर r। तो हमको बेलन की ऊंचाई पता चल गई है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें दिया गया हवा की मात्रा, तो लिखेंगे हवा की मात्रा। हवा की मात्रा कितनी दे रखी है? 5236 मीटर स्क्वायर। हवा की मात्रा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 5236। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होगा 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा? 2 पाई r h बराबर 5236। वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 2 पाई कॉमन आ रहा है और दोनों की r भी समान है, तो r भी कॉमन आ रहा है। क्या बचा? r प्लस h बराबर 5236। तो 2 पाई r प्लस h को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेलन की ऊंचाई कितनी है? r। यहाँ पर r रख सकते हैं, तो एक लाइन 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस r बराबर 5236। 2 पाई r प्लस r 2r इंटू 2r बराबर 5236। तो 4 पाई r स्क्वायर बराबर 5236। 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 नेम 36। r स्क्वायर बराबर 1309 गुणे 22/7 को क्या लिखेंगे? 7/22। काट लेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, यहाँ हुआ 20, 11 एकम 11, 11 नेमा 99। r स्क्वायर बराबर 7 नेम 63, हासिल लगा 6, 7 एकम 7 6 13, हासिल लगा 1, 7 एकम 7 1 8 बटे 2, 2 से काट लेंगे, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 10 हुआ 2 पंचे 10। तो r बराबर √416.5, तो r का मान 20.4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 20.4। हमसे क्या कह रहा है कि टोटल ऊंचाई बताइए, टोटल ऊंचाई बताइए। अतः टोटल यानी स्मॉल h कैपिटल H बराबर 2 गुणे r का मान कितना है? 20.4, 40.8 मीटर। तो टोटल ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 40.8 मीटर। तो इस